का स्वागत है TTW 24 न्यूज में। मेरा नाम निशा ओझा है। आज तारीख 9 जून है और आज से बिहार ने अनलॉक होना शुरू कर दिया है। जी हाँ, कल मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी कि जो लॉकडाउन लगाया गया था 8 जून तक, यानी कि जो दुकानें थी वो सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक खुल रही थी, उसकी टाइमिंग को बढ़ा के अब शाम के 5 बजे तक कर दिया है। यानी कि अब बिहार अनलॉक 1 की तरफ बढ़ चुका है। उसी को दिखाने आज हम निकले हैं पटना की सड़कों पर कि अनलॉक 1 का नजारा पटना की सड़कों पर ऐसा किस तरह से दिख रहा है। तो आप पीछे देखिए, गाड़ी तो भैया चल रही है अब अच्छी खासी। जो हम जब निकलते थे रोड पे आमतौर पे जब लॉकडाउन था तो गाड़ियां नहीं दिखती थी रोड पर, लेकिन आज सुबह से ही गाड़ियों की संख्या आप जो देख रहे हैं, लगातार लोग अब घर से बाहर निकल रहे हैं अनलॉक की तरफ बढ़ता हुआ बिहार। और रोड साइड जो स्टॉल्स लगते थे, ठेले लगते थे, वो भी बंद हो चुके थे, लेकिन अब उनमें भी रौनक आनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे आप देखिए ठेले लगने भी पटना की सड़कों पर शुरू हो चुके हैं। यानी कि आज 9 जून से जो सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि अनलॉक की तरफ बिहार बढ़ेगा, उसका नजारा कुछ ऐसा दिख रहा है पटना की सड़कों पर। पीछे आप देखिए फ्रूट के सारे ठेले जो है वो भी लगने शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे जो छोटे छोटे लोग जो अपना बिजनेस चलाते हैं उनकी भी। लेकिन अभी मैं जो आपको दिखाऊंगी वो थोड़ा आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि वो स्ट्रीट फूड, वो स्टॉल्स जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, शाम के टाइम पे काफी भीड़ भाड़ नजर आती थी, वो सारे ठेले अभी भी बंद पड़े हैं। इस लॉकडाउन पे सबसे ज्यादा असर इनको पड़ा, क्योंकि बाकी जो रेस्टोरेंट थे या जो अच्छे खासे होटल थे उनका तो रोजगार फिर भी चल रहा था स्विगी और जोमेटो के थ्रू, लेकिन इन लोगों का काम जो था वो बिल्कुल ठप पड़ चुका था। और अभी भी अनलॉक होने के बावजूद भी आप देखिए सारे ठेले जो है वो इसी तरह से सुनसान पड़े हुए हैं। इन्होंने अब तक अपने ठेले को ओपन नहीं किया। यानी कि सबसे ज्यादा जो रोजगार पर जो चोट पड़ी है वो इनके ही है। पीछे भी जो ठेले हैं वो देख लीजिए आप, अभी भी बंद पड़े हैं। और यहाँ पर अगर आप आम तौर पर आते जब लॉकडाउन नहीं था तो आप देखते यहाँ पर सुबह से ही कितनी अच्छी खासी भीड़ होती थी और शाम तक ये भीड़ रहती थी। इक्का दुक्का स्टॉल्स यहाँ पर खुले हैं। मेरे रोजगार पर तो बहुत असर पड़ा। कितना दिन से बंद था? पूरा 5 तारीख से लगातार बंद हुआ और पहले ही से बंद हो गया था। और सारी दुकानें तो अब बिक रहा है बढ़िया सरकारी? नहीं, मतलब आधा भी इनकम आ पा रहा है कि नहीं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कमा पा रहा। बस स्टार्ट करेंगे जब खोलेंगे तभी तो बिकेगा। अभी तो स्टार्ट किया है। फैसला है 5 बजे तक का, वो ठीक है या आपको लग रहा है कि बस अब खोल के छोड़ देना चाहिए, जैसे रात में 10 बजे तक चलता था वैसे चले? नहीं, अब तो मतलब खुलना चाहिए धीरे धीरे। अब अगला सप्ताह तक शायद और खुल जाए और टाइमिंग बढ़ जाएगी। तो रोजगार पर देखिए किस तरह का असर पड़ा है। बाकी हमने पीछे आपको स्टॉल दिखाया, एक भैया है जो यहाँ पे चाइनीज फूड बना रहे हैं। आप लोगों को रोजगार पर कितना असर पड़ा इस लॉकडाउन पे? 100%। 100%? आज ही स्टार्ट किया है, तो अब क्या लग रहा है ये 5 बजे तक की जो टाइमिंग दी गई है, ये आप लोग के रोजगार के लिए सही होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। कितने दिन से बंद रखा था आपने अपने दुकान को? करीब 2.5 महीने से। करीब 2.5 महीने से बंद था। और आज मतलब बिक्री हो रहा है कुछ? लोग आए? नहीं, अभी कहाँ, अभी एक कस्टमर है। एक कस्टमर है। 2.5 महीने से बंद था, आज से इन्होंने शुरू किया है। और वही कह रहे हैं कि इतना ज्यादा असर पड़ा है कि मतलब 100% हम बिल्कुल घर में बैठे हुए थे, इनकम का सोर्स खत्म हो चुका था। और आप देखिए कि सारे ये जो ठेले हैं जहाँ पर लिट्टी चोखा बनता था, यहाँ चाइनीज फास्ट फूड, यहाँ पर कई सारे वेराइटीज हैं, यहाँ चाइनीज फूड है, ये सारे के सारे ठेले जो है वो बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पर विराट भोजनालय, यहाँ पे हर तरह का खाना मिलता था। और यहाँ जब मैंने खुद ही देखा, यहाँ काफी ज्यादा भीड़ होती थी शाम के वक्त पे, लोग यहाँ से खाना ले जाते थे, लेकिन अभी सब बंद पड़ा हुआ है। बाकी जो इसेंशियल चीजें हैं वो तो पहले भी खुली थी, लेकिन अब टाइमिंग जो है वो 5 बजे तक की कर दी गई है। हम आगे भी आपको दिखाएंगे कि सड़कों का क्या हाल है। सड़कों का हाल आपने देखा किस तरीके से सुनसान सड़कों पर अब गाड़ियां दौड़नी शुरू हो चुकी है। स्ट्रीट फूड का हाल भी हमने आपको दिखाया कि अभी भी ठेले जो है वो बंद पड़े हैं। अब यहाँ पे जहाँ मैं हूँ, यहाँ फल आपको दिख रहे होंगे, पीछे सब्जियाँ दिख रही होंगी, इनसे भी जानना जरूरी है कि इनके रोजगार पर क्या असर पड़ा और कैसा अभी बिक रहा है। क्या नाम है भैया आपका? कब से लगाते हैं? कब से लगा रहे हैं यहाँ पे फल का? फल का दुकान? फल का दुकान ये लगभग 40 बरस हो गया। 40 बरस हो गया? हाँ। ऐसा तो मतलब इतिहास में पहली बार हुआ होगा। जी जी, इतना एकदम बुरा हाल हो गया। हाँ। कितना टाइम बंद रखे थे इसको, ये बताइए। बंद तो एको दिन नहीं रखे, सब दिन खोलते रहे। लॉकडाउन था तभी? हाँ तभी। तभी इसको आप खोले? हाँ तो खोले। मना नहीं किया गया कि बंद नहीं, करना है? हम लोग आदेश था ऊपर से। अच्छा, ऊपर फल, से? सब्जी, दूध, किराना, 4-5 आदमी का आदेश तो था। आप पूरा टाइम खोल के तो बिक रहा था? हाँ, हल्का फुल्का बिक, दाल रोटी चल रहा था। भगवान उसी में दाल रोटी दे रहे थे। अब महंगा बहुत हो गया फल, हम सुने। हाँ, फल तो महंगा हो गया है। महंगा हो गया ना। आम कैसे दे रहे हैं?
अभी आम चल रहा है 80 रुपये, 100 रुपये, 60 रुपये। मतलब आम की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। हाँ हाँ, अभी कौन सा सबसे ज्यादा कौन सा बिक रहा है? सबसे मालदा बिक रहा है। मालदा सबसे ज्यादा बिक रहा है। हाँ। इनमें से मालदा ये वाला है। जी जी। ये मालदा आम है जो अभी मार्केट में सबसे ज्यादा बिक रहा है। तो भैया ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक भी दिन बंद नहीं किया क्योंकि ऊपर से आदेश था कि आप ये दुकानें खोल सकते हैं। बाकी आप पीछे देखिए हर जगह फल की दुकानें हैं, सजा रखा है अच्छे से, यानी कि अभी जो कस्टमर्स है वो आने शुरू नहीं हुए हैं। आपका नाम क्या है? कब से लगा रहे हैं फल का दुकान यहाँ हाँ 20 साल से। 20 साल से। तो 20 साल में तो पहले दफे हुआ होगा ना किस तरह से आप लोग को टाइमिंग बंधी हुई है दुकानें खोलने की एंड दिस दैट। अब 5 बजे तक टाइमिंग दे दी गई है, क्या उम्मीद लग रहा है बिकेगा? जितना कम टाइम था उतना ही हम लोग का ज्यादा सेल होता था। कम टाइम में ज्यादा सेल ज्यादा होता है। सेल और अब होता जब ज्यादा हो गया तो सेल कम गया। सेल कम हो गया है। दुकान खोलते थे हम उसी समय से कस्टमर के लगा हुआ रहता था ताता। अब तो कस्टमर को इंतजार करते हैं, पहले कस्टमर दुकानदार को इंतजार कर रहा था। अच्छा ऐसा हो गया है। तो अब एक बात बताइए, जब टाइमिंग जब दी गई थी 10 बजे तक, मॉर्निंग के 10 बजे तक, तब था कि 12 बजे कर दे, फिर 2 बजे तक हुआ, अब फिर आप कह रहे हैं ज्यादा एक बार मतलब जो टाइम बढ़ाना है एक बार घटाते हैं, जिसे बहुत एक बार ज्यादा उसी तरह से ज्यादा खोल दिया। 10 हुआ था तो 12 किया जाता, 2 घंटा बढ़ाया जाता। अब एक ही बार कर दिया 2। इतना गर्मी है कि गर्मी में कौन निकलेगा मार्केट करने के लिए। अगर हम धूप में निकलते हैं, हमें सर्दी बुखार हो जाएगा तो जाएंगे डॉक्टर के पास, कहेगा कोरोना हो गया। इतना धूप गिर रहा, कौन निकलेगा? 12-1 बजे कोई निकलेगा मार्केट करने के लिए? जो ग्राहक वही निकलेगा जिसके पास खाने के लिए अभी जरूरी चाहिए, वही धूप गिरे या बारिश हो वही निकलेगा। मॉर्निंग के टाइम में आते हैं? हाँ, मॉर्निंग के समय में आते हैं, दोपहर में कोई नहीं आते हैं। दोपहर में कोई नहीं आता, मतलब ये टाइमिंग बढ़ाने से कोई फायदा नहीं हुआ है। वही फिर अब जब 7 बजे हो जाएगा या 8 बजे हो जाएगा तो फिर शाम का हम लोग का मार्केट हो जाएगा। जैसे नॉर्मल डेज में हाँ। वैसे खोलने के लिए परमिशन देते हैं। हाँ, दोपहर का जो गर्मी भीषण पड़ रहा है उस हिसाब से हम लोग का मार्केट एकदम जीरो हो गया। जी, तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ दुकानदारों का कहना है कि जब टाइमिंग जो सरकार बढ़ा रही है उससे असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि दोपहर का टाइमिंग हो और गर्मी का मौसम, तो आप जानते ही है कि पटना में टेम्परेचर किस कदर जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है, तो लोग आने से बच रहे हैं। आप दुकान देख लीजिए, जो टाइमिंग 2 बजे तक दी गई थी वो टाइमिंग अब 5 बजे तक हो गई है, तो दुकानें खुलने भी शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे जब मैं हमेशा आपको दिखाती थी, मैं दिखाती थी शटर्स जो है वो डाउन हो रहे थे, अब धीरे धीरे शटर्स भैया उठने लगे हैं, यानी कि दुकानें जो है अब वो खुलनी शुरू हो चुकी है इस अनलॉक में। और ये है पटना की सड़कों का नजारा कि अब गाड़ियां भी चल रही हैं, दुकानें भी खुल रही हैं, और जो शटर्स आपको डाउन दिखते थे अब वो शटर्स यहाँ पर उठते हुए दिख रहे हैं। हालांकि दुकानदारों का ये कहना है कि टाइमिंग बढ़ने से इसलिए कुछ फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि धूप और गर्मी बहुत ज्यादा है, तो लोग धूप में निकलने से बच रहे हैं। सुबह की टाइमिंग ज्यादा बेहतर थी तो लोग आते थे। बहरहाल ये नजारा हम आपको पटना की सड़कों से दिखा रहे थे अनलॉक 1 का। इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।